तो जो मेरे भाई खड़े हैं वो भी अगर थोड़ी देर बैठ जाएं तो मैं हुसैन ही का जिक्र करूंगा। मेरे नाम पर नहीं, किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर, उनके नवासाए पाक के नाम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई किसी मैं दुनियादार के नाम पर बुला ही नहीं रहा हूं, मैं नवासाए अहमद मुख्तार के नाम पर बुला रहा हूं। आके बैठ जाएं, वो जो भाई पीछे बैठे हैं वो भी जरा आगे आ जाएं ताकि मैं आपसे कुछ देर बात कर लूं। आगे आ जाएं, जो पीछे हैं आगे यहाँ बैठ जाएं, जगह खाली है, आ जाइए। अरे हुसैन के नाम पे तो लोगों ने गर्दनें कटा दी यार, आपसे तो सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि जगह छोड़ के आगे आ जाओ, आगे आ जाइए आप। जो भाई खड़े हैं वो भी आ जाएं, बैठ जाएं। हुसैन के नाम पर भाई, करबला में हुसैन के नाम पे लोगों ने गर्दनें दी थी, आप तो खाली हुसैन के नाम पर बैठ जाए। या अल्लाह, ये मेरी कौम है, देखो वापस जा रहा नौजवान, देख रहे हैं आप, ये मेरी कौम है। ये नारा लगाते हैं कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, है ना, हम हुसैनी हैं, झूठ बोलते हैं। अगर आपको बुरा लगे ना तो माफी चाहता हूं, लेकिन झूठ बोलते हैं। जो यार हुसैन के नाम पर वहां से यहां आके नहीं बैठ सकता, वो गर्दन क्या कटा देगा। देखो जो सच बात है उससे हकीकत है, उससे जो है मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर मैंने कहा था तो आके बैठ जाते, था थोड़ी देर में उठ के चले जाते, लेकिन हुसैन के नाम की लाज रह जाती, बैठ जाते चाहे उठ के चले जाते, लेकिन ये नाम की हुसैन की लाज रह जाती है। अब अगर कोई ये कहे कि साहब मैं हुसैनी हूं और मैं हुसैन के नाम पे जान दे दूंगा, तो मैं कहूंगा सिर्फ झूठ बोलता है। जान देने वाले हुसैन के नाम पे और होते हैं, जबान देने वाले और होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। खैर कोई बात नहीं, मुझे शिकवा नहीं। जो आएगा वो अपना फायदा करेगा, जो नहीं आएगा वो अपना नुकसान करेगा। काफी देर से आपके इस जलसा को आप सुन रहे हैं। नकीब अहले सुन्नत बड़े बेहतरीन अंदाज में इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, अपना वक्त बहुत कम ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और बड़े बेहतरीन अंदाज में, जिसको कहते हैं ओरिजिनल निकाबत, वो हजरत कर रहे हैं। ज्यादा लफ्जाजी करना, बहुत लंबा बोलना, ये कामयाबी नहीं है। अपनी बात को थोड़े लफ्जों में कह करके मेहमान को पेश कर देना, ये कमाल की बात है। कमेटी वालों ने बड़ी मेहनतें की है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी मेहनतों में कोई कमी नहीं है। हमारी माँ बहनें दोनों साइड में बैठी हैं। आपको हजरत फातिमा का वास्ता, आप खामोश बैठे और बिल्कुल ना बोले, इसलिए कि मैं अब जो बात करने जा रहा हूं ना, वो उस अजीम घराने की बात करूंगा कि खुदा की कसम कि अगर उस अजीम घराने की मोहब्बत के छींटे तुम्हारे दिलों पे पड़ गए तो दिल पाक हो जाएंगे। खुदा की कसम दिल पाक हो जाएंगे। आप मेरे बाद भी उन अजीम सना खान को सुनेंगे जिनको मुझसे पहले आपने सुना। ठीक है, नात तो आप सुन ही रहे हैं शुरू से, और मेरे बाद भी सुनेंगे। मैं तो बीच में थोड़ी देर के लिए आया हूँ, चाहे आपको बर्दाश्त ना हो, मगर कभी कभी कड़वी दवा भी खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, ऐसी कड़वी दवा समझ के मुझे थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले, है कि नहीं। लेकिन दवा कड़वी होती है, लेकिन फायदा भी तो करती है, बेशक बेशक, बात है कि नहीं। दवा कड़वी होती है लेकिन फायदा भी तो करती है। इसलिए थोड़ी देर सुने, एक बार बोले या हुसैन। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत। हजरत, ये हजरत वली कामिल मंसूर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना भी है, जो आपकी और मेरे निगाहों का मरकज बना है। अल्लाह वाले का इतना हसीन दरबार भी है, और जहां अल्लाह वाले का दर होता है वहां पर रब की रहमत झमाझम बरसती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी आपकी इस जलसे की कबूल होने की निशानी है, बात है कि नहीं है। हजरात, कुरान में अल्लाह ने साफ कर दिया कि जिसका तकवा ज्यादा है
अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत ज्यादा है। सुभान अल्लाह। ठीक है ना? जिसका तकवा ज्यादा है अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत ज्यादा है। तकवा क्या है? अल्लाह की खौफ से बुरा काम ना करें, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है। मैंने हराम की तरफ हाथ बढ़ाया, दिल में ख्याल आया कोई देखे या न देखे रब देख रहा है, मैंने हाथ पीछे खींच लिया, इसी का नाम तकवा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसी का नाम तकवा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने 7 तालों में बंद कर दिया और बंद करने के बाद चाबी अपने कब्जे में ले ली और अपने कब्जे में लेने के बाद बोली, यूसुफ मैं बड़ी बेकरार हूँ तेरे लिए। यूसुफ मैंने बाजार से खरीदवाया है तुझको। यूसुफ मैंने अपनी सारी असासे तेरे खरीदने में खर्च कर दी हैं। मैं इस वक्त मालूम है मेरी बहुत बड़ी पोस्ट है, मैं अजीज़ मिस्र की बीवी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, दिल हार बैठी हूँ। यूसुफ मैं जो चाहती हूँ अब वो करना होगा। अब तुम भाग नहीं सकते, 7 तालों में बंद हो। अब तुम कहीं जा नहीं सकते, 7 तालों में बंद हो, कोई देखने वाला नहीं है, मैं हूं तुम हो। हजरत यूसुफ ने फरमाया, जुलेखा चाबियां तेरे पास हैं, तकदीर मेरे अल्लाह के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। चाबियां तेरे पास हैं, मुकद्दर का मालिक मेरा रब है। अगर वो चाहेगा तो 7 तालों में भी यूसुफ को पाक दामनी के साथ बचा लेगा। ये है चाबी ये तेरे पास है, मगर तकदीर का मालिक वो है। उसने अगर लिख दिया मेरा यूसुफ पाक है तो मैं पाक रहूंगा, और तेरी नापाक इरादे अजाइम मेरे कुछ नहीं कर सकते। लोगों हम कहते हैं हालात खराब है, हालात खराब है, क्या करें, माहौल खराब है, जमाना खराब है। लोगों तुम नेक हो जाओ, तुम तकवा वाला हो जाओ, हालात तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, जमाना तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जब तने तनहा यूसुफ का एक अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा कुछ न बिगाड़ सकी, तो आज के फिरौन तुम्हारा क्या बिगाड़ सकेंगे? सुभान अल्लाह। जब कल का फिरौन मूसा का कुछ न बिगाड़ सका, जुमला मैं दे रहा हूं, जरा तवज्जो करना। कल का फिरौन मूसा का कुछ न बिगाड़ सका, कल का नमरूद इब्राहिम का कुछ न बिगाड़ सका, कल की जुलेखा यूसुफ का कुछ न बिगाड़ सकी, कल का यजीद हुसैन का कुछ न बिगाड़ सका, तो ये आज के फिरौन तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? क्या बिगाड़ेंगे? लेकिन शर्त ये है कि तकवा अच्छा हो। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया कुरान में, वला तहिनु वला तहजनु अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता गम ना करो, रंज ना करो, अंतुमुल अअलौन, तुम ही कामयाब हो, इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त ये है कि ईमान वाले हो जाओ, पक्के ईमान वाले हो जाओ, मोमिन कामिल हो जाओ। अगर ईमान पक्का होगा तो ये जमाना तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा ईमान कमजोर है, इसलिए हमें कभी अमेरिका डराता है, कभी ब्रिटेन डराता है, कभी यहाँ के फिरौन डराते हैं। फिरौन समझ रहे हैं ना, आप तो समझ रहे हैं, आप खूब समझते हैं। ये छोटे छोटे फिरौन क्या डराएंगे तुम्हें, जब बड़ा फिरौन कुछ ना कर सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की धरती पर आए तो हथियार लेके नहीं आए, ईमान लेके आए। जरा जोर से बोल दो यार। फौज नहीं लेके आए, तख्त नहीं लेके आए, ताज नहीं लेके आए, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत लेके आए, है ना? आए, यहाँ का कल्चर अलग था, मोइनुद्दीन का कल्चर अलग, एकदम अलग था। यहाँ की इबादत का तरीका अलग, उनकी इबादत का तरीका अलग, है कि नहीं है? कुफरिस्तान में नबी की मोहब्बत का चराग लेके आए मोइनुद्दीन, आए हाय।
कुफरिस्तान में ईमान की बात करने आए मोइनुद्दीन जलसे में आने वाले तना आए न तख्तो ताज है न मालो दौलत है न फौजो सिपाह है न तीर तलवार है न दिरहमो दिनार है। लोगों पहमद लगा हुए कपड़े टाट का लिबास है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह है। और आ गए। अब भैया आवाज बढ़ाओ, कम कर दिया तुमने। अच्छा चलो बढ़ाओ आप, बढ़ाइए। माइक वाले मुझसे बहुत डरते हैं, इतना डरते हैं कि बस मुझे देखते ही सारे बटन सीलो कर देते हैं। बढ़ा के रखे हैं। आ गए गरीब नवाज। देखा गरीब नवाज का कल्चर अलग है, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, मुसल्ला वाले, तस्बीह वाले, अल्लाह अल्लाह वाले। कहा मोइनुद्दीन ये क्या हो रहा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। कहा जब ये ऐसा नहीं होता तो ऐसा ही तो कराने आया हूँ, अपने पीछे पीछे चलाने आया हूँ। गरीब नवाज की ये शिकायत राजा से जाके कर दी। अकेला आया है, टोपी वाला है, दाढ़ी वाला है, इमामा वाला है, तस्बीह वाला है, मुसल्ला वाला है, अल्लाह अल्लाह करने वाला है। यहाँ के कल्चर से अलग है, यहाँ की रीत से अलग है, यहाँ के रिवाज से अलग है। राजा ने कहा उसका बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से फेंक दो। लोगों जरा गौर करो, फौज का एक दस्ता कमांडर लेकर के आया, गरीब नवाज की बारगाह में आके खड़ा हो गया। मोइनुद्दीन भारत की धरती को छोड़ना होगा, यहाँ इस कल्चर का कोई काम नहीं है, अल्लाह अल्लाह का कोई काम नहीं है, टोपी दाढ़ी का कोई काम नहीं है। गरीब नवाज ने फरमाया आने वाले तू है कौन, जरा अपना तारुफ तो करा, परिचय तो करा, इंट्रोडक्शन तो करा। आने वाला कहने लगा मैं राजा की फौज का एक कमांडर हूँ, अपनी फौज की छोटी सी टुकड़ी को लेके आया हूँ मोइनुद्दीन। अगर ऐसे जाओगे तो चले जाओ, वरना उठा करके फेंक दिए जाओगे। तीर तलवार का इस्तेमाल किया गया तो हाथ जान से धो बैठोगे। मोइनुद्दीन ने फरमाया तुझे अगर राजा ने भेजा है तो मोइनुद्दीन को मदीने वाले आका ने भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलाम गुलफाम रजा साहब किबला। नारे तकबीर। अच्छा बोल रहा साउंड, और थोड़ा सा बढ़ा दो बेस के साथ, और बढ़ा दो ताकि मुझे एकदम फ्री हो जाऊं मैं। हाय हाय। कहा अगर तुझे राजा ने भेजा है तो मुझे मदीने वाले आका ने भेजा है। तू तीर और तलवार लेके आया है तो मैं मदीने वाले का किरदार लेके आया हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। कहने लगा मैं सरकारी हूँ। मेरे गरीब नवाज ने कहा अगर तू सरकारी है तो हम भी सरकारी हैं। तेरी सरकार आती जाती रहती है, हमारी तो जब से आई है कभी गई नहीं, कभी गई नहीं। जिसको आला हजरत कह रहे हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जब मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। गरीब नवाज उठना तो पड़ेगा, मोइनुद्दीन उठना तो पड़ेगा। कहा हमें तो उठना दूसरी बात है, वो बड़ी बात है, हमें उठाओगे। जिन ऊंट पर बैठ के आए हो पहले इन्हीं को उठा दो। ये जो कहते हैं ऊंट बिठा दिए, ख्वाजा ने बिठाए नहीं थे ऊंट, ख्वाजा भी बैठे थे ऊंट भी। कहा हमें उठाओगे, हमें बाद में उठाना, पहले ही नहीं उठा। ये तुम्हारे मातहत हैं जानदार, अभी उठाता। हकाला चपकी मारा, डंडा मारा, मगर जिसको ख्वाजा बिठा दे उसे कौन उठाए, और जिसे ख्वाजा उठा दे उसे कौन बिठाए। दोनों बातें अजमेर में मौजूद हैं। कौन कौन अजमेर में गए जरा हाथ उठाओ। जितने उठाए ना, कितने लोग गए माशाअल्लाह, अल्लाह करे सब चले जाए। जो गए उन्होंने देखा होगा ख्वाजा को जादूगर ने पत्थर फेंक के मारा था। देखा होगा आपने, पत्थर फेंक के मारा था जादू से। ख्वाजा ने कहा रुक जा, और वो हवा में रुक गया था। वो आज भी रुका हुआ है। ख्वाजा ने जिसे उठा दिया ऊपर वो बिठा ना सका, और जिस ऊंट को बिठा दिया उसे कोई उठा ना सका। अरे जब अजमेर के ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने वाले आका का आलम क्या होगा।
अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वहीं उठा दिया, वहीं पत्थर को रोक दिया, पत्थर हवा में रुक गया। वो पत्थर हवा में रुका हुआ था, अब तक वो नीचे से कुछ लगा दिया है, अब लगाया उन लोगों, अब भी एक हिस्सा उसका हवा में ही है, जिसे ख्वाजा उठाने कोई बिठा ना पाए, और जिसे बिठाने कोई उठा ना पाए। जरा गौर करें, जब ऊंट ना उठा, कहने लगा ख्वाजा से श्रीमान ये तो बताइए आपने क्या कर दिया। ख्वाजा ने कहा इसी में खैरियत है कि हमने ऊंट को बिठाया है, अगर तुझको बिठा दिया ना तो तेरे बच्चे यतीम रह जाएंगे। भागा भागा गया, स्वामी जी मेरा आपसे कोई रफड़ा झगड़ा नहीं है, आप आराम से बैठिए, मैं वापस जा रहा हूँ, राजा से कहूंगा अगर हुकूमत में अगर अपने मुझको रखना है तो रखिए, वरना इस्तीफा देने को तैयार हूं, मगर उस ख्वाजा को नहीं उठाऊंगा। जा करके कहने लगा राजा मेरे महाराजा चाहो तो आप फौज में रखो या मेरा इस्तीफा ले लो, मगर मोइनुद्दीन के पास कभी नहीं जाऊंगा। कहने लगा क्यों नहीं जाओगे? कहा उसका मूड उठा, उसने ऊंटों को बिठाया, अगर मुझे बिठा देता तो मुझे कौन उठाता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ये है ईमान की ताकत। जब एक पूरा राजा एक मोइनुद्दीन को न भगा सका तो 30 करोड़ को कौन भगाएगा? है कि नहीं? मगर ईमान मजबूत होना चाहिए। जब ईमान कमजोर होता है तो हम सबसे डरते हैं, और जब ईमान कमजोर नहीं मजबूत होता है तो तुझसे सब डरते हैं। हकीकत बता रहे हैं हम। ईमान की ताकत बहुत बड़ी होती है मेरे भाई। ईमान की ताकत, एक नबी का सहाबी है, नाम है खालिद इब्ने वलीद। अल्लाह के रसूल ने उन्हें सैफुल्लाह का लक़ब भी दिया है। जिस मैदान में जाते हैं मैदान अपने नाम कर लेते हैं, जहां कदम रख देते हैं तो खालिद इब्ने वलीद मैदान को जीत लिया करते हैं। हजरात जरा गौर करिए, यह है सैफुल्लाह, यह है सैफुल्लाह। ईमान की ये ताकत है कि जहां जाते हैं मैदान अपने नाम कर लेते हैं। इस्लाम के कमांडर इन चीफ है, इस्लामी लश्कर के कमांडर इन चीफ है लोगों। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने बहुत सी फतूहात की है। दुनियाई ईसाइयत में कोहराम मचा देने वाले का नाम खालिद इब्ने वलीद है। ईसाई घबराए थे हजरत खालिद के नाम से। 7 लाख ईसाइयों का मजमा जमा हुआ, इस बात के लिए जमा हुआ कि खालिद इब्ने वलीद को मारने के लिए मशवरा किया जाए। लोगों जरा गौर करो, 7 लाख ईसाई और उनके बड़े बड़े पादरी जमा होकर के ये मशवरा कर रहे थे कि खालिद इब्ने वलीद का मर्डर कैसे किया जाए, खालिद इब्ने वलीद को कत्ल कैसे किया जाए। लोगों जरा गौर करो, अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे, अपना अपना मशवरा दे रहे थे। मैक का आवाज आपने बिल्कुल बहुत खराब कर दिया, मुझे खुद पहचान नहीं हो रही है कि मैं ही बोल रहा हूं कि कोई और बोल रहा है। थोड़ा सा इसका बेस बढ़ा के इसका आवाज ठीक कीजिए। आप जैसा बोल रहा था वैसा कीजिए, अजीब इसका आवाज लग रहा है। हेलो, बहुत ज्यादा एकदम आपने डायरेक्ट कर दिया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मिक्सर है ही नहीं आपके पास, आप डायरेक्ट बजा रहे हो। मिक्सर से काम लीजिए यार। ए नौजवान बैठो बैठो, मेरे भाई बैठो। अच्छा, यहां मानने की जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। मानने वाला तो कोई मसला ही नहीं है भाई, सब अपनी मर्जी का मालिक है, कोई बात नहीं। मरने के बाद आपको सब बातें याद आएंगी। नहीं, आप सुनते रहिए, वो भी नहीं मानेंगी ना, वो भी तो यहीं की हैं भाई, वो भी बोलेंगे, वो नहीं मानेंगे। जब आप नहीं मानेंगे तो वो क्यों मान जाएंगे? वो भी बोलेंगे, उन्हें भी बोलते रहने दीजिए। आज आपका 3 जलसा हो रहा है, एक इधर हो रहा है और एक इधर और एक इधर हो रहा है। एक ही रात में 3 जलसा। हाँ, कोई बात नहीं, आप बस मुझे सुनते रहें, टेंशन ना लें। 7 लाख लोग आए, हजरत खालिद इब्ने वलीद का मर्डर कैसे किया जाए। ईमान की ताकत मैं आपको बता रहा हूं।
हमें दुनिया डराती है और हम डर जाते हैं। हम क्यों डर जाते हैं? ईमान कमजोर है। हमें दुनिया सताती है और हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? ईमान कमजोर है। खुदा की कसम, अगर ईमान मजबूत हो तो लोगों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह मकड़ी को इतनी ताकत देता है कि मुस्तफ़ा की गार में अगर मकड़ी जाला लगा दे तो मक्का के काफिर उसे तोड़ ना सके। जाला ही तो लगाया था, चाहते तो तोड़ देते, लेकिन तोड़ेंगे कैसे? ये मकड़ी ने नबी की मोहब्बत में जाला लगाया था। इस जाले को कयामत तक के लिए यादगार बनना था। आए और ये कह के चले गए यहाँ मोहम्मद नहीं है, अगर मोहम्मद होते तो जाला नहीं लगा होता। अरे मक्का के अंधे काफिरों, तुम्हें क्या पता है मोहम्मद है इसलिए तो जाला लगा है। तुम्हारी अक्लों पे ताला लगा है। है ना? अल्लाह चाहे तो मकड़ी के जाले को इतना मजबूत कर दे तोड़ने से। अल्लाह चाहे तो अबरहा के लश्कर को अबाबील परिंदे से हलाक करा दे। यार तुम ईमान वाले हो जाओ तो आज के ये छोटे मोटे फिरौन तुम्हारा क्या करेंगे? ये क्या बिगाड़ेंगे? अबरहा का लश्कर अबाबील परिंदे का कुछ ना बिगाड़ सका। बोलो, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। कुरान में अल्लाह ने बयान कर दिया कि तुमने महबूब ना देखा, हाथियों वालों का क्या हाल किया, खाई हुई खेतियों की तरह कर दिया। हाय हाय हाय। ईमान मजबूत होना चाहिए। ईमान अगर मजबूत है। नमरूद ने खुदाई का दावा किया था, खुदाई का एक लंगड़े मच्छर ने उसका काम तमाम कर दिया। एक विकलांग मच्छर ने काम तमाम किया था। किसका? नमरूद का। तो जब नमरूद को एक मच्छर तबाह कर सकता है तो आज के फिरौनों को तुम्हारा ईमान तबाह कर देगा। भाई फिर वही कहूंगा, ईमान ईमान अगर कमजोर है तो फिर सब तुम्हें सताएंगे। ईमान अगर मजबूत है ना तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। हजरत खालिद इब्न वलीद का मर्डर कैसे किया जाए? 7 लाख लोगों का मजमा इस बात पे लोगों मशवरा कर रहा था, मर्डर कैसे किया जाए, मर्डर कैसे किया जाए, मर्डर कैसे किया जाए। उतने में उनका सबसे बड़ा पोप खड़ा हुआ, सबसे बड़ा पादरी खड़ा हुआ, जिसको आखिर में बोलना था, लास्ट में बोलना था, जो मेहमान खुसूसी था, उनका खतीब खुसूसी था, जिसको मशवरा देना था, उनका मुशीर खुसूसी था, खड़ा हुआ। आखिर में तो कांपने लगा, उसकी जबान पे ताले लग गए। ईसाइयों ने कहा, आपको बोलता क्यों है, तेरे कदम क्यों कांप रहे, तेरी जबान पे ताले क्यों लग गए? कहने लगा, मैं बड़ी बड़ी महफिलों में बोलता हूँ, बड़ी बड़ी मजलिसों में बोलता हूँ, मगर मेरी जबान पे ताले लग गए हैं, मेरे बदन कांप रहा, मेरी टांगे कांप रही हैं। कहा, क्यों कांप रही हैं? तो उनका सबसे बड़ा पादरी बोला कि इस मजमे में, 7 लाख के मजमे में कोई ईमान वाला मोहम्मद का गुलाम बैठा है, उसकी हैबत ने मेरी जबान पर ताले लगा दिए हैं। तो कहा, कैसे पता चलेगा इस 7 लाख के मजमे में मुसलमान कौन है? कहा, उसे उसके नबी का वास्ता तो खड़ा हो जाएगा। ए जलसे में आने वालों जरा गौर करो, जलसे में आने वालों जरा गौर करो। कहा था, ए मुसलमान, तू जहां भी है तुझे तेरे नबी का वास्ता खड़ा हो जा। इतना कहना था, 7 लाख के मजमे में एक मुसलमान खड़ा हो गया। लोगों जरा गौर करो, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा सजाए हुए, कुबा पहने हुए है, खड़ा हो गया। खड़ा होते ही नबी का नाम लिया। कहने लगे, तुझे डर ना लगा? 7 लाख के मजमे में आ गया, तुझे अपनी जान का खतरा न लगा? कहने लगा, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब हम अल्लाह से डरते हैं तो हम किसी से नहीं डरते। पादरी ने कहा था, इस मुसलमान का नाम तो पूछो। कहा, नाम पूछ के क्या करोगे, यही काफी है कि मुस्तफा का गुलाम। कहा, नाम बता कौन है? कहा, अगर नाम सुनोगे तो पसीने छूट जाएंगे। कहा, नाम ना पूछो, इतना ही काफी है कि मुस्तफा का गुलाम। का नाम तो बताना पड़ेगा। कहा, नाम सुनोगे तो पसीने छूट जाएंगे। सबने का नाम बताना पड़ेगा। तो मुसलमान ने कहा, अगर नाम पूछना चाहते हो तो सुनो, जिस खालिद इब्न वलीद का मर्डर करने के लिए मशवरा करने आए हो,
मोहम्मद का गुलाम खालिद इब्ने वलीद मेरा ही नाम तो है। कहा था जो खालिद इब्ने वलीद 7 लाख के मजमे में आ जाए उसे मैदान में कोई मार सकता है? कहने लगा इसे मारना नामुमकिन है। यार जोर से बोलो। आप तो अगर सर्दी पड़े तो नमाज छोड़ देते हो, जाड़ा लग रहा है गर्मी पड़े तो नमाज छोड़ देते हो, रात के 12 बज जाए तो जलसा छोड़ देते हो, है ना? और कहते हो कि हम तो सब मुसलमान लोगों, नाम के हो काम के नहीं हो। अगर काम के होते तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं तुम्हारी तादाद इतनी है कि इतनी तादाद मुसलमानों की कभी ना थी जितनी अब है। हिंदुस्तान का एक बादशाह है जिसका नाम है औरंगजेब। ये मराठों से लड़ने के लिए दक्षिण में गया और दक्षिण भारत में मराठों से लड़ रहा था। जैसे इसकी फौज मैदान में पहुंची तो इसका एक शाही इमाम था जो नमाज पढ़ाता था। औरंगजेब ने कहा जंग के दौरान भी नमाज जमात के साथ पढ़ी जाएगी। कहा अगर जंग शुरू भी हो जाए तो ये इमाम थोड़ा थोड़ा करके फौजियों को नमाज पढ़ाएगा। एक इमाम था, एक उसका नायब था, एक उसका नायब था। नायब जानते हैं आप? नायब समझ रहे नहीं समझ रहे? अच्छा, या अल्लाह, नायब नहीं समझते। एक होता है कप्तान, एक होता है उप कप्तान। अब समझ गए? नहीं समझे? आप समझ गए, ये समझ गए। नायब बोलते हैं उसकी गैर मौजूदगी में काम करे। नायब इमाम, मस्जिद में 2 इमाम होते हैं, आपके यहाँ तो एक ही होगा। हाँ एक है, अल्लाह का शुक्र है, कहीं कहीं तो एक भी नहीं है। हकीकत बात, बिना इमाम की चल रहा।